नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है 25 अप्रैल 2022 और यहाँ पे 26 अप्रैल 2022 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी के फार्मा, आईटी, मेटल और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। यहाँ पर एक एक करके सारे इंडेक्स और सारे स्टॉक्स को देखेंगे कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है। आपको बता दूं कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, फायर सेल एस ब्लू एंजल 10 किसी एक में। देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे आप पाएंगे स्विंग ट्रेडिंग कॉल्स। साथ ही आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए, और साथ ही आर के ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे सबसे पहले फार्मा इंडेक्स से। तो फार्मा इंडेक्स में जो कल भी लेवल मैंने आपको बताए थे और वो लेवल आज मिल गए। वो लेवल क्या, मैंने ये बात बताया था ना आपको कि अगर इसको ऊपर जाना है तो यही जगह है जहां से ये जा सकता है। अदरवाइज एक बार इसको 13,500 को ब्रेक करेगा तो ये निचला लेवल 13,200 की तरफ आने की कोशिश करेगा। और ये देखिए आज का लो है 13,250। मुझे लगता है नीचे का काम ये लगभग फिनिश कर चुका है। नीचे का काम लगभग फिनिश कर लिया गया। एक आध झटका अगर लगना है तो 13,000 तक मैक्सिमम एक बार आना चाहिए। चांस है कि एक बाउंस यहां से आपको मिल सकता है फार्मा में, लेकिन याद रखिए 13,200 के नीचे आने पे 13,000 के लेवल बन जाएंगे। तो एस्ट्राजेनिका पे आप इस हिसाब से नजर रखिए। अगर एस्ट्राजेनिका 2800 के ऊपर निकलता है तो आप 2850 के लिए बाय का पोजीशन बना सकते हैं। और विंडो फार्मा की तरफ बड़ी गिरावट, अच्छी गिरावट, बढ़िया गिरावट और ये अपने सपोर्ट जोन पर आ चुका है। अब अपने इस लो को ब्रेक करेगा 635 को तो 620 के इंट्राडे टारगेट मिल जाएंगे। ऊपर जाने के लिए फिर से मुश्किल हो चुका है इसको, तो कम से कम 645 से 50 के लेवल को ब्रेक करना होगा, तब 660 से 70 का टारगेट मिलेगा। बायोकॉन ये गिरावट में भी तेजी दिखा रहा है। देखिए ये अच्छी बात है, गिरावट में तेजी दिखा रहा है तो इसका मतलब कुछ न्यूज इसके अंदर है। नेक्स्ट टारगेट का वेट हो सकता है 390 के आसपास में आपको देखने को बायोकॉन में मिल सकेगा, क्योंकि इसको पिटाई पहले ही बहुत ज्यादा हो चुकी थी। सिप्ला आ गया वो जगह पर है ना, बहुत दिनों से कंसोलिडेट किया इस जगह पर और सिप्ला अंततः अपने सपोर्ट एरिया पे आ गया। इसका अब सपोर्ट एरिया एक और आता है 920 वाला, पुराना वाला। हालांकि उसके पास नहीं आना चाहिए मेरे ख्याल से। एक ऊपर का लेवल 965 को ब्रेक करेगा तो यहाँ से बाउंस आ जाएगा 980 से 1000 के लिए। डीबीज लैब की तरफ चले तो डीबीज लैब अगर नीचे ब्रेक करता है 4340 के नीचे अगर आ जाता है तो सेल करिए, तब 4200 तक मिल सकता है। और नहीं तो ऊपर अगर 4600 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे, 4800 का टारगेट देगा। डॉक्टर रेड्डी देखिए आप साइड जाने के लिए 4200 का लेवल है, ब्रेक करेगा तो हम लोग बाय करेंगे 4200 के बाद 4300 4350। और मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बॉक्स बना के बताया था कि भाई यहाँ पर आपको पहले ही परेशानी दिख रही है, ब्रेकडाउन हुआ है तो गिरावट बन सकता है। तो देखिए 4300 से लेके आगे 4100, इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम जो सिग्नल यहाँ दिया था बिल्कुल सही दिया था। अच्छी बाइंग यहाँ से देखने को, सेलिंग देखने को मिला है। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले। ग्लेनमार्क फार्मा अपने सपोर्ट की तरफ आने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए ग्लेनमार्क फार्मा अगर 418 के पास आ जाए देन वहां से बाइंग करेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ग्लेनमार्क के बाद ग्रेन्यूल्स इंडिया की तरफ देख लें। देखिए ग्रेन्यूल्स इंडिया के पास भी एक निचला सपोर्ट है 275 के आसपास का। एक बार यहाँ पर आ जाए देन यहाँ से एक अच्छा बाइंग आपको देखने को मिलेगा, अभी अवॉइड करके चलेंगे। डॉक्टर लाल पैथलैब की बात कर लें तो ये भी ठीक ठाक है, ऊपर ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर लाल पैथलैब में ये स्टॉक ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ऊपर के लेवल 2800 को ब्रेक करेगा तो 2850 से 2900 के टारगेट मिलेंगे। लुपिन नीचे आप एड कर सकते हैं। देखिए लुपिन को आप एड कर सकते हैं किस लेवल तक, 680 तक, यहाँ तक आप एड करिए। यहाँ पे कोई, हाँ आपको यहाँ पे थोड़ा सावधानी रखना है कि स्टॉप लॉस 680 का मेंटेन करके चलना है। नोवाटिस की बात करें, नोवाटिस अपसाइड में 670 को ब्रेक करेगा तो बाय करेंगे 700 के पोजिशनल टारगेट के लिए। पिरामल नीचे आ रहा है। देखिए पिरामल अपना एक सपोर्ट एरिया है 2075 से 70 के आसपास, ये एरिया इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर नीचे गिर जाएगा 2000 के टारगेट के लिए। स्ट्राइड्स फार्मा की बात करें, स्ट्राइड फार्मा वापस से 300 के पास आएगा तो बाइंग करेंगे, अदरवाइज अभी छोड़ देंगे। सन फार्मा की बात कर ले, सन फार्मा अच्छा था, ब्रेकडाउन लेवल क्या मुझे लगता है और थोड़ा नीचे आ जाए 880 के पास तो एक अच्छा बाइंग बनेगा। तो कल अगर ये ब्रेक करता है 895 से 890 को तो 880 तक आ सकता है। ऊपर जाने के लिए वापस से 910 से 12 को ब्रेक करना होगा तो 920 का इंट्राडे टारगेट दिखाएगा। टोरेंट फार्मा देखिए इसने अपने आप को होल्ड किया तो नीचे का लेवल लगभग अब डन करने वाला था। थोड़ा सा और नीचे आ जाता तो मजा आ जाता, 2650 के आसपास में। नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ये 2765 के ऊपर निकलता है तो 2800 के लिए बाय कर लेंगे इंट्राडे में। वोकट फार्मा ये सही है, आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, नीचे आने पे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। वोकट फार्मा, जेडएस लाइफ जिसका नाम केरला था तो अपने सपोर्ट एरिया को तोड़ा है, दूसरा सपोर्ट एरिया के पास आने की कोशिश कर रहा है।
330 के पास आ जाए और अगर 330 के नीचे आए तो फ्रेश बिकवाली करेंगे, और नहीं ऊपर चला जाता है 350 के ऊपर, देन वहीं से बाय करेंगे 360 से 70 के टारगेट के लिए। तो ये था दोस्तों निफ्टी के फार्मा स्टॉक पे व्यू। चलेंगे जरा फार्मा के बाद आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में सबसे पहले आईटी इंडाइसेस को देखेंगे। आईटी में देखिए सपोर्ट है 31,600 का, अगर ये 31,600 के नीचे निकलता है तो और बिकवाली बनेगा और ये 31,000 के पास जाके रुकेगा। जब तक इसके ऊपर है तो अभी उतना गिरावट नहीं मिलेगा, एक बाउंस की अपेक्षा यहाँ पे कर सकते हैं। आप बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए, देखिए अपने सपोर्ट एरिया के पास लगभग बिरला सॉफ्ट 400 का एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। अगर ये 400 के नीचे निकलता है तो आपको बड़ी गिरावट 380 तक आते हुए मिल सकता है, और ऊपर जाने के लिए 420 के लेवल को ब्रेक करना होगा 430 से 440 के लिए। कोफोज में मेरा शॉर्ट टर्म कॉल मैंने आप लोगों को दिया है। देखिए ध्यान रखना है कि जब तक कोफोज 4150 के ऊपर नहीं निकले तब तक पोजीशन बनाने की गलती नहीं करना है। उसके ऊपर निकलने के बाद 4250 तक के भी टारगेट बनेंगे। हाँ, और अगर ये नीचे गिर जाए तब तो भाई सेल भी कर लीजिए ना, 4000 के नीचे सेल मार दीजिए ना, कौन मना कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4000 आप 3980 के नीचे भी सेल मारिए, आपको 3900 तक के टारगेट मिल जाएंगे। हैप्पीएस्ट माइंडसेट अप साइड जाने के लिए रेडी है, 1020 के ऊपर बाय करेंगे, 1050 के लिए सेल भी कर सकते हैं। 1000 के नीचे टारगेट 990 से 980 के लिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट करेगा दोबारा से 1100 के ऊपर, देन बाय करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। 1120 का नेक्स्ट टारगेट बनेगा। इन्फोसिस ये होल्ड कर रहा है अपने आप को, रोक रहा है, इसके नीचे जाना नहीं चाह रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि अगर इसके नीचे चला गया ना तो ये बहुत बड़ी गिरावट 1533 तक आके दिखा सकता है आपको, तो इसका ध्यान में आपको रखना है। अप साइड में जाने के लिए बिल्कुल 1575 का लेवल है, उसके बाद 1600 के टारगेट बनेंगे। जस्ट डायल सपोर्ट एरिया को अगर कल ब्रेक करता है 835 के नीचे निकलता है तो सेल मार दीजिए, कोई रोकने वाला नहीं है। 835 के नीचे सेल करिए, 840 के नीचे सेल करिए, 820 तक के टारगेट बन जाएंगे। एलएनटी इन्फोटेक, ओह गजब का गिरावट देखने को मिला, गजब का ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन और गजब का गिरावट। अब ये कहाँ रुकेगा, बड़ा सवाल रहता है कि देखिए आज की जो गिरावट है वो 4.5% का है, तो रुकेगा कहाँ। तो मेरे ख्याल से इस जगह पे 4600 4700 ये इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। अगर इस एरिया पर रुक गया, रुकना चाहिए, 4600 से 4700 एक अच्छा सपोर्ट है, रुका तो ठीक है, नहीं तो ये 4500 पर आ जाएगा। माइंड ट्री की बात कर ले तो माइंड ट्री ऊपर जाने के लिए 3880 से 3890 का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर निकलेगा तो 4000 के टारगेट, नहीं तो 3700 को नीचे ब्रेक करेगा तो वापस से 3550 तक आ सकता है। एम्फासिस ब्रेकडाउन करके नीचे चला गया, अब तो और भी गिरावट बन सकता है। कल सेल मार दीजिए 2780 के नीचे, टारगेट आपको मिल जाएगा 2700 का टारगेट तुरंत से मिल जाएगा। इन्फो एज की बात कर ले, देखिए इन्फो एज जिस तरह से नौकरी जो ट्रेड कर रहा है ना, ये एक ट्रेंड लाइन पर ट्रेड कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन कल हो जाता है 4475 के नीचे ट्रेड कर जाता है तो फिर आपको बड़ी गिरावट बन सकता है। 4475 के नीचे आने पर ये आपको 4200 4300 तक के टारगेट भी बना देगा। पेटीएम, देखिए पेटीएम वापस उस रेंज में आ गया है जहां पर रिस्की ट्रेडर एंट्री मार सकता है। मेरा तो ट्रेड बनेगा 500 के आसपास, 520 के आसपास, उसके पहले नहीं। हाँ, अगर पहले ब्रेक कर गया 620 640 तो थोड़ा सा छोटा टारगेट लिया जा सकता है 640 का। टाटा इलक्सी अप साइड में 85 को ब्रेक करेगा, 8500 को ब्रेक करेगा तो 9000 के टारगेट, और नीचे अगर ये 7900 को ब्रेक करेगा तो 7500 का टारगेट। टीसीएस की बात करें 3650 के ऊपर जाएगा तब, नहीं तो छोड़ देंगे, अभी कुछ भी नहीं करेगा। टेक महिंद्रा ठीक है, बस अपने इस एरिया पर होल्ड करता रहे, यही ठीक है। 1300 के ऊपर जाने पर फ्रेश बाइंग आएगी, अदरवाइज सेल कर देंगे 1260 के नीचे, टारगेट 1240 का। विप्रो मुझे सबसे अच्छा यही लग रहा है, रोक रहा है अपने आप को, 532-33 के ऊपर निकल जाएगा तो आपको यहाँ से प्रॉफिट 540 तक का इंट्राडे में मिल जाएगा। तो ये था दोस्तों निफ्टी फार्मा के बाद आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा मेटल इंडस्ट्रीज की तरफ, और मेटल में देखिए क्या हो गया, गिरावट, तो टारगेट कंप्लीट हो गया नीचे वाला। अब दूसरा टारगेट क्या बचा, तो 6100। अभी ग्लोबल मार्केट से भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है मेटल में, जिसकी वजह से ये आपको बड़ा गिरावट बन रहा है ना। तो ऊपर जाने के लिए 6350 से 6400 का एरिया वो ब्रेक करेगा तो 6500 से 600 के टारगेट, अदरवाइज नीचे आने के चांस पूरे बनते 6100 तक। अडानी इंटरप्राइजेस अभी भी पॉजिटिव, और अप साइड में पॉजिटिव 2310 को ब्रेक करेगा तो 2400 का नेक्स्ट टारगेट बनाएगा। एपीएल अपोलो कोई टेंशन नहीं, अप साइड में बाइंग करेंगे 1075 से 80 के ऊपर 1100 के टारगेट के लिए। कोल इंडिया की बात करें तो देखिए कोल इंडिया नीचे की तरफ में आ गया, तो आने दीजिए 180 और 170 इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, इस जोन के आसपास मिले तो देन रिवर्सल के लिए प्ले करेंगे। हिंडाल्को बहुत बढ़िया, जितना अच्छा नीचे आ जाए उतना बढ़िया। रीजन क्योंकि ये स्टॉक्स है फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, तो फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक अगर नीचे के भाव पे मिलेगा तो क्यों नहीं लिया जाएगा। तो जरूर यहाँ एकुमुलेशन एरिया पर आने की कोशिश कर रहा है, 470 के आसपास आ जाए तो एकुमुलेट करेंगे,
कब आएगा? जब 490 के नीचे गिरेगा तब। हिंदुस्तान जिंक की बात करें कॉपर्स की, तो हिंदुस्तान कॉपर भी इस जगह पे बाय कर सकते हैं, नीचे आने पे 105 के पास फिर बाय और भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज 115 के ऊपर जाएगा तो 120 का टारगेट फिर मिलेगा। हिंदुस्तान कॉपर जिंक की बात करें, मैं जिंक को कॉपर बोलता हूँ, कॉपर को जिंक, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर आने के लिए 320 के नीचे सेलिंग करेंगे 310 के टारगेट के लिए। जिंदल स्टील की बात करें, देखिए जिंदल स्टील अप साइड में अगर जाना चाहता है तो 530 को ब्रेक करेगा तो छोटा टारगेट 540 का इंट्राडे में मिलेगा। जेएसडब्ल्यू स्टील भी देखिए नीचे से रिकवरी दे रहा है, 720 के ऊपर कल बाय कर सकते हैं 730 से 35 के लिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड ऊपर का जा तो रहा है लेकिन होल्ड नहीं कर पा रहा है, यही मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए था कि विक्स कितने बड़े चाहिए, ये नहीं चाहिए मुझे। 210 के ऊपर सस्टेनेबल क्लोजिंग होगा तो पोजीशन बनाएगा। मोइल की बात करें तो मोइल अब वापस एक बार एरिया पर आ सकता है 170 के आसपास, तो वेट करें जब वहां पर आएगा 175 से 170 तक गिरने के चांस बनते हैं तो फिर देखा जाएगा। नेशनल एल्युमिनियम की बात करें तो गिर चुका है बहुत बढ़िया, अब 105 का नेक्स्ट टारगेट आपको कल हो सकता है आपको देखने को मिल जाए नेशनल एल्युमिनियम में। एनएमडीसी अपना सपोर्ट एरिया वापस 155 के आसपास आने की कोशिश करेगा। रत्नामणि मेटल देखिए अगर 2300 के नीचे निकलता है तो सेल करेंगे 2200 के लिए, और ऊपर अगर ये 2400 को ब्रेक करता है बाय करेंगे 2500 से 2600 के टारगेट के लिए। सेल नीचे आ रहा है, एक्यूमुलेशन एरिया पर आ रहा है, बाय ऑन डीप करके यहाँ पे चलने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस 85 का रहेगा। टाटा स्टील देखिए टाटा स्टील इस तरह से हम लोग पकड़ के चलेंगे, तो यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन था, इसी को ये फॉल्स ब्रेक डाउन किया था, ब्रेकआउट किया था, फिर ऊपर गया, तब यहाँ पे एक बार आएगा 1200 से फिर बाउंस कर सकता है टाटा स्टील। वेदांता की बात करें तो वेदांता का सपोर्ट लेवल 395 के नीचे आएगा, सेल करेंगे 390 के टारगेट 85 के टारगेट के लिए। बिलस्पन कॉर्प अप साइड में 220 के ऊपर ब्रेक करेगा, 230 से 40 के टारगेट बनेगा, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो निफ्टी के फार्मा मेटल और आईटी पे भी होगा दोस्तों। चलेंगे फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। अब सबसे पहले बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करें। देखिए बजाज फिनसर्व में क्या है, यहाँ पे आपको लेवल ध्यान रखना 15,000 के नीचे, अगर निकलता है तो 14,700 के टारगेट बन जाएगा। बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस 7200 के ऊपर बाइंग आएगा, हालांकि आप 7100 के ऊपर भी निकले तो बाइक कर सकते हैं 7200 के लिए। सेल करके चलेंगे 6,950 के नीचे 6,900 6,800 के 50 के टारगेट के लिए। चोला फाइनेंस अप साइड में जाने के लिए 720 का लेवल है, ब्रेक करेगा 730 से 40 का इंट्राडे टारगेट देगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस रिस्की ट्रेडर एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस देखिए एक बार अगर इस ट्रेंड लाइन के पास आ जाता है जिसका लेवल आता है लगभग 360 के आसपास 55 से 60, तो वहां पे एक बार एंट्री किया जा सकता है, अदरवाइज 375 के ऊपर निकले तब बाय करेंगे। एलएनटी फाइनेंस की बात करें तो 90 के ऊपर निकलेगा, बाय करेंगे 92-94 के टारगेट के लिए, सेल करेंगे 86 के नीचे 84 से 82 के टारगेट के लिए। मन्नपुरम फाइनेंस बाय ऑन डीप करेंगे लंबे समय के लिए। एमएनएम फाइनेंस होल्ड कर रहा है तो अच्छी बात है, 178 से ऊपर निकलेगा 180 का टारगेट देगा। मुथूट फाइनेंस नीचे आ गया है, रिकवरी भी दिखाया, हालांकि डिविडेंड दिया है, आज इसने डिविडेंड दिया है क्या रुपए का, 20 रुपए का। अप साइड में जाएगा 1300 को बाय करेंगे 1320 के लिए। ऐसा ट्रांसमिट ठीक है, अप साइड में जाने के लिए रेडी है, 1104 से 5 के ऊपर निकलेगा तो 1150 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट आपको दिखा सकता है। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पर अपना व्यू। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, फायर सेलाज ब्लू एंजल जीरोधा किसी एक में, देन मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।